गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि एक क्रम में हम आपको प्रैक्टिस सेट का एक एक सेट हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने 2024 का सेट नंबर 1 लिया है और इसके पहले मैं 2 वीडियो में उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने हल करा दिया है। अब उसका सेक्शन बा आता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है और उनमें से पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का प्रश्न ए है, जो ये कहता है, एक प्रश्न दिया गया है ए कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यह ऐसे प्रश्न 2 नंबर के आते हैं और 2 नंबर का यह प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, कह रहा है घन का आयतन दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। अब घन का आयतन रखिए 1331 बराबर भुजा का क्यूब, और यह क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल टू भुजा बची। और अब 1331 का आप घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 11 है, अर्थात भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि 1331 का घनमूल 11 कैसे हुआ, तो देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 करके देख लीजिए, आपका 1331 आएगा। ठीक, प्रश्न 1 का ए समाप्त हुआ। प्रश्न 1 का बी है। 6 प्रश्न होते हैं प्रश्न संख्या 1 में और सभी 2-2 अंक के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का बी है, यदि किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल जो है वो 2 दिया गया है, का एक मूल 2 है, तो p का मान बताना है, p का मान बताएं। देखें, इसका एक मूल 2 दिया गया है, तो अगर किसी भी द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं और उन दोनों मूलों को अगर हम बारी बारी से उस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो उस पूरे द्विघात समीकरण का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। देखें, जैसे यहाँ एक मूल 2 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 2 रखने पर रखिए 2 का वर्ग प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस पी इक्वल टू 0, 4 6 10 इक्वल टू, ये पी इधर जाएगा अर्थात पी का मान 10 आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पहले का सी, यदि cos थीटा इक्वल टू 15/17 तो sin थीटा का मान बताएं। देखें प्रश्न क्या है, इसको मिटा देते हैं।
यदि cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, cos थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17। वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर थीटा को दर्शाते हैं, तो ये लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। ए बी सी, यहां से हम अगर लंब को निकालना पड़ेगा अर्थात ए बी इक्वल टू √17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। 17 में 289, 15 में 225, 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 8 में से 2 घटाओगे तो 6, अर्थात 2 में से 2 घटाओगे तो 0 और 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब हमको अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात थीटा यहाँ है तो सामने लंब बटा कर्ण 8/17 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न संख्या 1 का अगला भाग है डी, जिसमें आपको एक सारणी दी गई है और उसका माध्य निकालना है। देखें, कह रहा है क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10। इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दी गई है 1, 2, 6, 8, 3। हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले x निकालेंगे जो मध्यमान होता है, और वो कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 और 2 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 4 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, 6 4 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, 8 6 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7, 10 8 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9। अब निकालेंगे fx, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 6 जा 30, 7 8 जा 56, 9 3 जा 27। ऐड करेंगे सिग्मा fx इक्वल टू 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 की 0, हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12। सिग्मा एफ इक्वल टू 1 2 3, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20। एक्स बार, माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 120 अपॉन 20। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, अर्थात एक्स बार इक्वल टू 6 आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लें। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दिया है कि दो बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको इरेज करते हैं। दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु एक यहां पर, एक बिंदु यहां पर। इसको P और इसको Q लिखते हैं। P का जो निर्देशांक है वो -3, 10 दिया गया है। Q का जो निर्देशांक है वह 5, 4 दिया गया है। अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु का फार्मूला, अगर यह x1 y1 और x2 y2 जानते हैं तो इसे नोट कर लेंगे। फिर मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है x1 + x2/2
कामा y1 प्लस y2 बटा 2। वैल्यू रखिए -3 प्लस 5 बटा 2 कामा 10 प्लस 4 बटा 2। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बटा 2 कामा 10 4 14 बटा 2। 2 से 2 काट दोगे तो 1 कामा 2 से 14 अर्थात 1 कामा 7। इसका जो भी मध्य बिंदु आएगा वह 1 कामा 7 होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 1 का जो छठा प्रश्न है वो कि यदि बिंदु -1 कामा -3 और x कामा 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है कि दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां, ये P है ये Q है। इसके निर्देशांक P का निर्देशांक -1 कामा -3 दिया गया है, Q का निर्देशांक x कामा 9 दिया गया है। कह रहा है इसके बीच की जो दूरी है वह 13 मात्रक है अर्थात d = 13 यूनिट दिया है। तो अब x यहाँ एब्सेंट है, x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, d बराबर x माइनस माइनस यहाँ माइनस लगा है तो +1 का वर्ग प्लस 9 माइनस माइनस +3 का वर्ग और फिर d का मान यहाँ आप 13 रख लीजिए। यह रूट इधर आएगा तो वर्ग में बन जाएगा और x + 1 का वर्ग प्लस 9 3 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144 = x + 1 का वर्ग। 169 में 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 = x + 1 का वर्ग और यह वर्ग इधर आएगा तो फिर √25 हो जाएगा = x + 1 और 25 का वर्गमूल ±5 = x + 1। जब हम प्लस वैल्यू लेंगे तो 5 - 1 = x अर्थात 4 = x लिया जाएगा। माइनस वैल्यू लेने पर -5 - 1 = x अर्थात -6 = x। तो x के यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक 4 आएगा एक -6 आएगा। तो ये प्रश्न संख्या 1 के पूरे 6 के 6 प्रश्न हमने सॉल्व कराया और अब प्रश्न संख्या 2 को अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है।